डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी भाषा माधुरी में 12 चैप्टर जिसका नाम है परीक्षा पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि किसी उच्च पद पर नियुक्त होने के लिए हमें कौन कौन से गुणों को अपनाना चाहिए। उन्हीं गुणों का वर्णन बहुत ही सुंदरता के साथ किया है। लेखक कहता है कि जब देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने अपने महाराज से कहा कि अब मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में यदि किसी तरह की भूल चूक हो गई तो जिंदगी भर जो मैंने कमाया है वो सब समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर के राजा साहब ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु जब वे नहीं माने तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक समझदार अनुभवशील नीति कुशल दीवान को ला करके हमें देंगे, यह जिम्मेदारी आपकी ही है। इस तरह से उन्होंने दीवान पर जिम्मेदारी डाल दी कि एक अच्छा दीवान तुम्हें ही तलाशना है। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। दूसरे दिन प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकल गया कि देवगढ़ में एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस पद के लिए योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंदाग्नि एक प्रकार की बीमारी होती है जो पेट से संबंधित होती है, जिसके कारण पेट की पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। तो इस तरह से अखबारों में छपवा दिया गया कि देवगढ़ के लिए एक अच्छे दीवान की आवश्यकता है जो सुयोग्य होना चाहिए। ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है, परंतु हष्टपुष्ट होना चाहिए और उसे पेट की बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। 1 महीने तक जो इस नौकरी के लिए आएगा उसके रहन सहन आचार विचार आदि को देखा जाएगा। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। विद्या का कम परंतु उसके आचार विचार को अधिक देखा जाएगा। जो अच्छे आचार विचार वाला होगा उसे इस पद पर नियुक्त कर लिया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पार उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। जो महाशय इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वही इस उच्च पद पर, इस ऊंचे पद पर सुशोभित किए जाएंगे। अर्थात जो अच्छे आचार विचारों वाला होगा, उसका रहन सहन अच्छा होगा, तो उसके लिए दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। नसीब कहते हैं किस्मत के लिए, भाग्य के लिए। ऐसा ऊंचा पद प्राप्त करना भाग्य का खेल होता है, नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। इस तरह से ऐसे विज्ञापन में समस्त मुल्क में हलचल मच गई। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए, अपनी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए चल दिए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई चेन्नई से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी
सादगी पर मिटा हुआ। इस तरह से अनेक तरह के लोग देवगढ़ में आ रहे थे। सभी को केवल एक ही चिंता सताए जा रही थी कि इस पद पर कौन नियुक्त होगा। सभी अपनी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला था। पंडित और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर प्राप्त हो रहा था। बेचारे सनद के नाम से रोया करते थे। यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रंगीन अमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कनटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे थे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। इस तरह से लेखक कहता है कि विभिन्न प्रकार के लोग वहाँ पर पढ़े लिखे दीवान के पद पर नियुक्त होने के लिए आ रहे थे।